हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप। मेरा नाम अतुल शहजाद और आप देख रहे हैं ई स्किल्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी फोटोशॉप की बिगनर सीरीज चल रही है और पिछली क्लास में हमने पढ़ा था मूव टूल। आज की क्लास में हम अगला टूल पढ़ेंगे जिसका नाम है मार्की टूल। तो चलिए चलते हैं अब अपनी वीडियो की तरफ। वेलकम बैक गाइस। तो आज जिन मार्की टूल की हम बात करेंगे उनके नाम है रेक्टेंगुलर मार्की टूल, एलिप्टिकल मार्की टूल, सिंगल रो मार्की टूल एंड सिंगल कॉलम मार्की टूल। तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब के बटन को दबा दें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो गाइस चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो गाइस शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास और आज हम पढ़ेंगे मार्की टूल। ये देख सकते हैं आप, पहले हमने पढ़ा था मूव टूल और ये हमारा जो सेकंड नंबर पे है ये है मार्की टूल। ये देखें, इसके ऊपर हमने अपना कर्सर रखा है माउस का, तो इसके ऊपर लिखा हुआ है मार्की टूल और इसका जो शॉर्टकट है वो है M। ठीक है, मतलब कि अगर मूव टूल सिलेक्टेड है और अगर आप अपने कीबोर्ड से M प्रेस करेंगे तो ये देखें मार्की टूल सेलेक्ट हो जाएगा। अब इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं तो ये आपके आगे इसकी 4 फर्दर टाइप्स आपके सामने आ गई हैं जिसके नाम आपको मैं बता चुका। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं रेक्टेंगुलर मार्की टूल। ठीक है, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इसको पढ़ने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ तस्वीरें खोल ली हैं जो कि unsplash.com से मैंने डाउनलोड की हैं। ठीक है, अब देखें ऊपर बार में आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा तस्वीरें खुली हुई हैं। तो अगर मैं कंट्रोल प्लस टैब दबाता हूँ तो ये देखें यहाँ पे आप देख सकते हैं तस्वीरें स्विच हो रही हैं। दबाते जाएंगे तो आप आगे जाते जाएंगे अगली तस्वीरों। ठीक है, जैसी आखिरी तस्वीर आएगी आप दबाएंगे तो आप दोबारा से पहली तस्वीर पे आ जाएंगे। तो ये शॉर्टकट है, मतलब कि यहाँ से ऊपर बार में तस्वीरें स्विच करने का, कंट्रोल प्लस टैब। तो सबसे पहले अगर हमने रेक्टेंगुलर मार्की टूल पढ़ना है तो हमने ये एक तस्वीर खोल ली है। ठीक है, हम रेक्टेंगुलर मार्की टूल सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इसकी जो स्क्रीन है इसकी हम एक सिलेक्शन बना लेते हैं। ये देख सकते हैं आप, हमने इसकी एक सिलेक्शन बना ली है। ठीक है, अब ये जो दूसरी तस्वीर है इसमें हमने इस जो सिलेक्शन है इसको हम उठा के इस दूसरी तस्वीर में ले जाते हैं। ठीक है, मार्की टूल सेलेक्ट किया और इसको हम उठा के दूसरी तस्वीर में ले जाते हैं। यहाँ पे जाके आपने ड्रॉप कर देना। ठीक है, अब ये देखें ये यहाँ पे आ गई है। अब इसका जो प्रोपोर्शनल है वो बिल्कुल सेम है जैसा हम वहाँ से उठा के लाए हैं। अब अगर आपने यहाँ पे ला के इसको बड़ा करना, मतलब आपको देख रहे हैं यहाँ पे छोटा लग रहा है, तो इसको आप राइट क्लिक करें, ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन करें। ये देख सकते हैं आपको एक ऑप्शन आ गया, शिफ्ट पकड़ के आप इसको बड़ा कर लें। ठीक है, और इस तस्वीर के हिसाब से सेट कर लें और बड़ा कर लें। ठीक है, इसको दरमियान में कर लें और टिक कर दें। ठीक है, अब मूव टूल लें और यहाँ से इस तस्वीर को पकड़ के दोबारा से उस तस्वीर में ले जाएं और यहाँ पे जाकर ड्रॉप कर दें। अब इसको स्क्रीन के हिसाब से शिफ्ट पकड़ के छोटा कर लें, इसको यहाँ पे लगा दें ऊपर और यहाँ से पकड़ के आप इसको इस साइड से भी बराबर कर लें, नीचे से भी बराबर कर लें और इधर से भी बराबर कर लें और टिक कर दें। अब ये देखें, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल हमने एक सिलेक्शन की है, उसको हम दूसरी तस्वीर में लेके गए ताकि उसका प्रोपोर्शनल भी ना ख़राब हो। फिर उसकी तस्वीर के हिसाब से हमने, ठीक है, ट्रांसफॉर्म कंट्रोल करके उसको बड़ा कर लिया, छोटा कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं। ठीक है, अब उसको उठा के हम इस तस्वीर में ले आए और हमने इसको प्रॉपर सेट कर दिया इसके हिसाब से। ठीक है, तो ये था रेक्टेंगुलर मार्की टूल। अब इसके आगे आप देख सकते हैं एलिप्टिकल मार्की टूल। ठीक है, इसको अब हम सेलेक्ट कर लेते हैं और हम चले जाते हैं अपनी थर्ड पिक्चर पे। अब ये देख सकते हैं आपको एक नज़र आ रहा है कप, इसके अंदर की हम सर्कल के जो है हम सिलेक्शन बना लेते हैं। शिफ्ट पकड़ के हम, एलिप्टिकल टूल है तो शिफ्ट पकड़ के हम सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, अब ये देखें, इसको आप अगर आपने इसके हिसाब से पूरा साइज़ करना है तो आप ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन करें, ये आपको कंट्रोल्स आ जाएंगे। शिफ्ट पकड़ के इसको बड़ा कर लें, इसके बराबर बिठा लें। ठीक है, और इसके बाद इधर से पकड़ के बड़ा कर लें, इधर से पकड़ के आप इसको बराबर कर लें और इधर से भी बराबर कर लें। अब अगर आपको लगेगा यहाँ से आपकी जो सिलेक्शन है वो बराबर हो चुकी है तो आप यहाँ से टिक कर दें। ठीक है, अब यहाँ से आपने दोबारा से उसी तरह इसको पकड़ के, सिलेक्शन को पकड़ के दूसरी तस्वीर में जाकर ड्रॉप कर देना। ठीक है, अब यहाँ पे इसके बराबर अगर आपने सिलेक्शन को लेके आना है, ठीक है, यहाँ पे दोबारा से ट्रांसफॉर्म कंट्रोल करें और इसको इसके बराबर कर लें। चारों साइडों से ये इसके बराबर हो गया, यहाँ से टिक कर दें। अब दोबारा से मूव टूल ले लें, इसको पकड़ के दोबारा उसी पिक में ले जाएं और यहाँ पे जाकर ड्रॉप कर दें। अब इसको दोबारा से उसी तरह
उसके चारों साइडों से साइज इसका बराबर कर दें। ठीक है, इस साइड से भी हम कर देते हैं और इसको टिक कर दें। अब देख सकते हैं ये बराबर इसके बिल्कुल बैठ चुका है। अब इसको हम सेलेक्ट करके यहाँ से जाके डार्कन कर देते हैं। ये देखिए अब थोड़ा सा इसका जो है रियल इफेक्ट लग रहा है। ठीक है, मतलब कि लेयर पैनल में से जाके हमने इसके ऊपर डार्कन का जो है लगा दिया असर। तो ये था हमारा एलिप्टिकल मार्की टूल। ठीक है, अब चलते हैं हम अपनी अगली तस्वीर की तरफ। अब देखें ये एक विंडो की तस्वीर है। ठीक है, अब इसकी हम रेक्टेंगुलर मार्की टूल से एक सिलेक्शन बना लेते हैं। ये देखिए इसकी हमने सिलेक्शन बना ली। ठीक है, अब इसको हमने लेके जाना है अपनी अगली तस्वीर में, इसमें। ठीक है, तो इसको हम पकड़ के मूव टूल ले लेते हैं और इस तरह पकड़ के इसको हम अपनी इस तस्वीर में जाकर ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, एक तो तरीका ये है। उसके अलावा आप देखें इसकी सिलेक्शन बना ली आपने, इसको कंट्रोल सी करें, कॉपी कर लें और इस तस्वीर में जाके कंट्रोल वी दबा दें। ये देखें यहाँ वहाँ से कॉपी हो गए, यहाँ पे पेस्ट हो गई है। अब यहाँ पे इसके हिसाब से आप इसका साइज़ बड़ा कर लें। ठीक है, जिस तरह का भी आपने करना है और यहाँ पे विंडो की जगह पे लगा दो। ठीक है, आप देखें यहाँ पे अब हम एक और चीज़ करते हैं। ये देखें यहाँ पे आपको नज़र आ रही है पहली लेयर में ये विंडो है और ये बैकग्राउंड लेयर है। ठीक है, इसको पहले हम नॉर्मल लेयर में कर लेते हैं कन्वर्ट। फिर उसके बाद हम इन दोनों को सिलेक्ट करके शिफ्ट पकड़ के दोनों को क्लिक करके कंट्रोल ई दबाएंगे तो ये देखें एक ही तस्वीर, एक ही जो है ना लेयर में दोनों मर्ज हो गई हैं। मतलब कि दो लेयर्स को मर्ज करने के लिए जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल ई। ठीक है, अब इसके बाद जो अगली तस्वीर है हमारी वो है ये बैकग्राउंड। ठीक है, अब मूव टूल लेके इसको अगर हमने इसको हम उठा के अपनी इस पिक्चर में जाकर ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, और इसका साइज़ हम बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, और टिक कर देते हैं। अब इस लेयर को हम इसके पीछे रख लेते हैं। अब यहाँ से रेक्टेंगुलर मार्की टूल लेके ये जो खिड़की के अंदर की जगह है, मतलब कि जो ट्रांसपेरेंट जगह होनी चाहिए शीशे की, उसको हम जाके सिलेक्ट कर लेते हैं। एक ये सेक्शन बना ली, उसके बाद एक ये सिलेक्शन बना ली। ठीक है, अब मूव टूल ले लें और डिलीट दबा दें। ठीक है, पहले लेयर सेलेक्ट कर लें और डिलीट दबाएंगे तो ये देखें कंट्रोल डी से डी सिलेक्ट हो जाता है, मतलब कि सिलेक्शन ख़त्म हो जाती है। अब ये देखें आप जो बैकग्राउंड में जो लेयर थी, ये देखें इसको हम और बड़ा कर लेते हैं ताकि प्रॉपर बैकग्राउंड नज़र आए। अब ये देखें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने जो बीच में जो इसका ट्रांसपेरेंट जगह थी, शीशे वाली जगह थी, वहाँ पे हमने एक इसके लेयर के पीछे एक लेयर रखी और ऊपर वाली लेयर में से उतनी जगह डिलीट कर दी जिससे हमें पिछली वाली लेयर की उतनी जगह नज़र आ रही है जितनी जगह हमने ऊपर वाली लेयर की डिलीट की थी। तो ये इस तरह भी यूज़ हो सकता है। ठीक है, रेक्टेंगुलर मार्की टूल हमने इस्तेमाल करके ये चीज़ बनाई है। ठीक है, लेयर को पहले हमने मर्ज किया, उसके बाद उसके नीचे ला के एक लेयर रखी, ऊपर वाली लेयर में से हमने एक सर्टिफाइड पर्टिकुलर एरिया जो हमने दो एरियाज जो है डिलीट किए जिससे हमें नीचे वाला एरिया जो है बैकग्राउंड में नज़र आ रहा है। और इससे देखें आपको इफेक्ट नज़र आ रहा है कि एक ये कमरा है और ये खिड़की है और बाहर आपको ट्रांसपेरेंट ग्लास के अंदर से बाहर जो आपको मौसम नज़र आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद देख सकते हैं आप यहाँ पे सिंगल रो मार्की टूल है और सिंगल कॉलम मार्की टूल है। ठीक है, अब इसको पढ़ने के लिए हम एक न्यू फाइल ओपन कर लेते हैं यहाँ से और इसका साइज़ हम रख लेते हैं 200 बाय 200। ओके, अब यहाँ पे देख सकते हैं फाइल आ गई है, इसको ऊपर जाके हम फुल साइज में कर देते हैं। अब यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं सिंगल रो मार्की टूल। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखें एक रो मार्की टूल लग गई। ठीक है, एक रो लग गई। ऐड टू सिलेक्शन करेंगे, एक रो यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, अब जो है सिंगल कॉलम मार्की टूल हम ले लेते हैं और इसी में ऐड कर देते हैं एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अब देखें यहाँ पे हमने सिंगल रो मार्की टूल और सिंगल कॉलम मार्की टूल को इस्तेमाल करते हुए हमने ये देखें यहाँ पे ये रो में लगा दिया और ये कॉलम में लगा दिया। ठीक है, जो रो है वो हॉरिजॉन्टली होगी। ठीक है, और जो कॉलम है वो जो कॉलम रो मार्की टूल है, कॉलम मार्की टूल है वो आपका जो है वर्टिकल होगा। ठीक है,
अब ये देखें आपको ऊपर नज़र आ रहे हैं, ये जो मेन्यू है इसके नीचे ये देखें ऑप्शन बार में आपको नज़र आ रहे हैं इसके ऑप्शंस। ठीक है, दोबारा से रेक्टेंगुलर मार्केट टूल सेलेक्ट कर लेते हैं और ये देखें आपको काफ़ी ज़्यादा ऊपर ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, इसमें जो सबसे पहला ऑप्शन है ये देखें, इसके ऊपर अगर हम रखते हैं तो इसका मतलब है न्यू सिलेक्शन। अब हम दोबारा से जो है अपनी पहली पिक पे चले जाते हैं। ठीक है, अब फ़र्ज़ कर लें कि ये हमारी तस्वीर है, तो ये हमने सेलेक्ट किया, तो ये देखें पहला जो पार्ट है, पहला जो ऑप्शन है वो है न्यू सिलेक्शन। अब इसको सिलेक्ट करके अगर हम ये देखें सिलेक्शन बनाएंगे और अगर हम चाहते हैं कि इसके साथ हम एक और सिलेक्शन बना लें, तो हम अगली सिलेक्शन जैसे ही शुरू करेंगे तो पिछली सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि हमने ऊपर से ऑप्शन जो चूज़ किया हुआ है वो है न्यू सिलेक्शन। मतलब कि हम कोई भी नई सिलेक्शन बनाएंगे तो पुरानी सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगी। अगर आपने इसको ख़त्म करना है तो आप दबाएंगे कंट्रोल डी, ये भी ख़त्म हो जाएगी। अब अगला जो ऑप्शन है उसका नाम है ऐड टू सिलेक्शन। अब देखें आपने न्यू सिलेक्शन चूज़ किया हुआ है, आपने ये सिलेक्शन बना ली है। अब आप चाहते हैं कि इसके साथ एक और सिलेक्शन बना लें या इसी के अंदर कोई पार्ट आप ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप ये वाला ऑप्शन चूज़ कर लें और इसके अंदर से इंटरसेक्ट करता हुआ एक एरिया जो आप और चूज़ करना चाहते हैं वो कर लें। तो ये देखें वो एरिया जो आप ज़्यादा ऐड किया था आपने वो सिलेक्शन के साथ ऐड हो गया। ठीक है, अब जो थर्ड ऑप्शन है वो आप देख सकते हैं सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। आप फ़र्ज़ कर लें आपने कोई सिलेक्शन बनाई हुई है, आप उसमें से कोई एरिया पर्टिकुलर एरिया आप सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो आप उतना एरिया बना लें और ये देखें आप पहले सब्ट्रैक्ट वाला ऑप्शन चूज़ कर लें, उसके बाद सिलेक्शन बनाएं, तो ये देखें माइनस हो गए। यहाँ से अगर आप कोई एरिया माइनस करना चाहते हैं, ये देखें वहाँ से एरिया सब्ट्रैक्ट हो गए। ठीक है, एक पहला ऑप्शन पड़ा आपने न्यू सिलेक्शन का, फिर उसके बाद ऐड टू सिलेक्शन और ये सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन। ठीक है, अब जो फोर्थ जो आपका ऑप्शन है वो है इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन। अब यहाँ पे क्या होगा, इसमें आप देखें इसके ऊपर आप कोई सिलेक्शन बनाते हैं तो जो इंटरसेक्ट पार्ट हो रहा होगा वो ख़त्म हो जाएगा और जो बाकी एरिया रह जाएगा वो जो मतलब कि उस इंटरसेक्शन के अलावा जो ओवरलैपिंग जो पार्ट होगा वो जो ओवरलैप नहीं हो रहा होगा वो अलग से रह जाएगा। ठीक है, अब दोबारा से इसको करके हम ये देखें ये एक और सिलेक्शन बना लेते हैं। अब जो एरिया ओवरलैप नहीं कर रहा था वो गायब हो गया और ओवरलैपिंग एरिया सिलेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये थे ये पहले चार ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद आगे हम देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है फेदर। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कंट्रोल डी कर लेते हैं, हम दोबारा से सिलेक्शन बना लेते हैं न्यू सिलेक्शन। ये इसकी हमने एक सिलेक्शन बना ली है। ठीक है, सिलेक्शन बना ली। अब इसको हम मूव टूल से पकड़ के दूसरी पिक में ले जाते हैं, यहाँ पे जाकर ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, ये आ गई। अब दोबारा से हम वापस चले जाते हैं कंट्रोल डी। अब जो फेदर है इसको सेलेक्ट किया, फेदर है इसको हम बढ़ा देते हैं 10 तक। ठीक है, ओके। अब इसकी सिलेक्शन बनाते हैं। ठीक है, मूव टूल लेते हैं, इसको उठा के अपनी पहली पिक में लेके जाके इसके साथ ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, और ओके कर देते हैं। अब आप इसको गौर से देखें, इसके जो एजेस हैं वो बिल्कुल शार्प हैं क्योंकि इसमें हमने फेदर इस्तेमाल नहीं किया। अब इसमें हमने देखें दूसरी तस्वीर भी हम उसी तरह सिलेक्शन बना के लाए हैं और इसमें हमने 10 फेदर रखा था, तो ये देखें आप इसके एजेस जो हैं वो ब्लरी हो गए हैं, मतलब कि शार्प नहीं है। तो इस तरह से आप फेदर को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने फेदर वाला ऑप्शन भी पढ़ लिया। उसके बाद आपको नज़र आ रहा है ऑप्शन एक स्टाइल का। ठीक है, स्टाइल में आपको ऑप्शन है 3। पहला जो ऑप्शन है वो है नॉर्मल। अब इसको पढ़ने के लिए हम दोबारा से किसी तस्वीर में चले जाते हैं, आगे चले जाते हैं। चलेंगे, ये तस्वीर है, इसमें हमने स्टाइल जो है वो किया हुआ है नॉर्मल। अब देखें आप, ये देखें फ्रीली आप कोई भी किसी तरह की भी सिलेक्शन बना सकते हैं। ये देखें साइड से भी छोटा कर सकते हैं, नीचे से भी छोटा कर सकते हैं, आगे जा सकते हैं, नीचे जा सकते हैं, ये फ्री है, आप नॉर्मल है ये। ठीक है, कंट्रोल डी। अब यहाँ से आप ऑप्शन चेंज करके फिक्स्ड रेशियो जब करते हैं तो आगे आपको 2 ऑप्शन और आ गए हैं, एक विड्थ का और एक हाइट्स का। नॉर्मल का यही मतलब है कि आप मर्जी की फ्रीली अपनी सिलेक्शन बना सकते हैं और फिक्स रेशियो का मतलब है कि आप यहाँ पे पहले सेट करेंगे। अब देखिए 1:1 सेट होया हुआ है, तो यहाँ पे आप सिलेक्शन बनाएंगे तो ये देखें जितनी विड्थ है उतनी, जितनी विड्थ ज़्यादा होगी उतनी हाइट ज़्यादा होगी, मतलब कि ये फिक्स रहेगा। आप इसमें अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, मतलब कि जो आपने सेट कर दिया है अपनी मर्जी से वो ही आगे रहेगा। ठीक है, कंट्रोल डी करते हैं। यहाँ पे देखें आप जो विड्थ है उसको चेंज करके 2 करते हैं और फिर सिलेक्शन बनाते हैं, तो ये देखें विड्थ जो है वो 2 टाइम ज़्यादा होगी और हाइट जो है उसके 1 टाइम ज़्यादा होगी। ठीक है, ये इस तरह हो गया। अब देखें अगला जो है वो है फिक्स्ड साइज़। अब इसमें
फिक्स साइज़ जो है आप यहाँ पे विड्थ 64x64 रखी हुई है आपने। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये देखें रेक्टेंगुलर मार्केट टूल, इसको आप कर लें 100, इसको भी आप कर लें 100। ये देखिए 100x100 का एक जो है सिलेक्शन वो हो गई है। अब जहाँ पे भी आप क्लिक करेंगे वहाँ पे खुद ब खुद एक 100x100 की सिलेक्शन हो जाएगी। अब यहाँ पे आप कर दें 1000 और यहाँ पे भी आप कर दें 1000। अब क्लिक करेंगे तो ये देखें 1000x1000 की सिलेक्शन बन गई। मतलब कि आपने इसमें जो है ना फिक्स साइज़ है, आपने सिर्फ जाके क्लिक करना है और जो आपने ऊपर डाटा एंटर किया होगा, मतलब कि जितनी विड्थ रखी होगी, कितनी हाइट रखी होगी, उसके हिसाब से सिर्फ एक क्लिक पे आपकी सिलेक्शन बन जाएगी। ठीक है, तो ये आपके थे स्टाइल जिसमें है 3 ऑप्शन। ठीक है, तो ये जो है ना ऊपर हमने ऊपर वाला पूरा मेन्यू बार पढ़ लिया। ठीक है, और जो है ना इसके जो फर्दर आके आपकी 4 टाइप्स थी वो भी हमने पढ़ ली हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, मतलब कि आज हमने पूरा मार्केट टूल पढ़ लिया। रेक्टेंगुलर मार्केट टूल भी पढ़ लिया, एलिप्टिकल मार्केट टूल भी पढ़ लिया, सिंगल रो मार्केट टूल भी पढ़ लिया, सिंगल कॉलम मार्केट टूल भी पढ़ ली, और इनके जो हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं तस्वीरों में वो भी मैंने आपको करके दिखा दिया। और ऊपर जो मेन्यू बार के नीचे जो ऑप्शन बार है उसमें जितने भी इसके ऑप्शन हो सकते हैं वो मैंने आपको, जितने भी स्टाइल्स हैं, ठीक है, ऑप्शन है 4, फैदर है, वो सारा कुछ हमने पढ़ लिया है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे अगला टूल। तो गाइस कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। तो गाइस फिर मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।